तो आज हम लोग ना एक्चुअली में कुछ क्रिएटिव सा करते हैं एंड द रीजन इज कि आप लोगों की वेबसाइट में ना बहुत ज्यादा नीड होती है क्रिएटिवनेस की। तो लेट अस स्टार्ट विद समथिंग क्रिएटिव। और हमारे पास एक बेसिक चीज तो है ही फ्लेक्स की। तो ग्रिड हम लोग स्टार्ट करेंगे बट आफ्टर अ वाइल। ठीक है। पहले आज हम लोग थोड़ा सा एनिमेशंस के बारे में और सेलेक्टर्स के बारे में, इन दोनों के बारे में थोड़ा सा पढ़ना चाहते हैं। सो यहाँ पर आज हम लोग एक नई वेबसाइट क्रिएट करते हैं एंड लेट अस नेम इट एज लेट अस नेम इट एज एनिमेशन। ठीक है। .html एंड यहाँ पर ये हमारा टेम्पलेट कोड है और इसके अंदर we are going to have some sort of animations, right? तो सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं कि अपनी एनिमेशन के लिए एक स्टाइल शीट भी बना लेते हैं, बिकॉज वी नो फॉर ऑब्वियस रीजंस कि हमारे पास एक स्टाइल शीट होनी चाहिए ताकि हम अपना कोड जो है वो सेपरेट करके रख सकें फाइल के अंदर। सो दैट्स व्हाई वी नीड अ स्टाइल शीट एज वेल, राइट? तो इसका नाम रख लेते हैं स्टाइल एनिमेशन .css। क्लियर है ये बात? अब इसको हम यस लोग कर मैम। देते हैं इसमें लिंक। तो हमने बोल दिया दैट लिंक कर दो। रिलेशन क्या है हमारी वेबसाइट के साथ इस पर्टिकुलर स्टाइल शीट का? तो इट इज आर स्टाइल शीट एंड ये हो गया रिलेशन। एंड द सेकेंड थिंग इज कि व्हाट इज द रेफरेंस। सो डॉट स्लैश एंड व्हाट इज द नेम ऑफ आवर स्टाइल शीट? तो इसका नाम है style animation.css. So this is how we have created this particular, मतलब we have linked this particular style sheet. ठीक है। अब मैं इसको साइड बाय साइड रन भी कर देती हूँ so that we can see our animation side by side as well. ठीक है। So ये हमने कर दिया है साइड में ओपन animation.html को। सो अब सबसे पहला काम हम लोगों ने क्या करना है दैट स्टार। तो यहाँ पर हम एक एक स्टाइल यहाँ पे लगाना चाह रहे हैं। स्टार का मतलब होता है दैट सेलेक्ट ऑल द जितने भी एलिमेंट्स हैं सेलेक्ट ऑल, और उस पे आप जब जब भी आप लोग एक ग्लोबल स्टाइल सेट करना चाहते हो, ठीक है, तो आप लोग स्टार को स्टाइल देते हो। इससे क्या होता है ग्लोबली जो भी आप लोग की वैल्यू पेयर्स पास कर रहे हो, जो भी आप प्रॉपर्टीज पास कर रहे हो, वो हर एक एलिमेंट के ऊपर लग जाती है। सो यहाँ पर हम बोल रहे हैं दैट इसमें ना जो मार्जिन है वो आप क्या कर दो, मार्जिन इज इक्वल्स टू 0 पिक्सल। तो कोई भी एक्स्ट्रा मार्जिन यहाँ पर नहीं आएगी। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलती हूँ बॉडी, और बॉडी को हम लोगों ने सपोज बोला बॉर्डर ले लो, ठीक है, 10 पिक्सल सॉलिड और ब्लैक कलर की। तो अब ये जो बॉर्डर है वो यहाँ से ही शुरू हो गया, कोई एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं है। वेरएज अगर मैं इसको कमेंट कर देती हूँ एंड आई विल सेव इट, तो एक एक्स्ट्रा मार्जिन लेकर आता है ये जो आपका डॉक्यूमेंट है, इसमें जो ये बॉडी टैग है एक्स्ट्रा मार्जिन लेकर आता है। बट इस स्टार सेलेक्टर की वजह से आपने क्या बोल दिया, स्टार सेलेक्टर सेलेक्ट्स एवरी एलिमेंट इन द डॉक्यूमेंट। तो इसमें ये हम एक स्टाइल एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी सेट कर रहे हैं कि हर एक एलिमेंट का जो इनिशियल मार्जिन है वो क्या हो जाना चाहिए, 0 पिक्सल। सो दैट्स वाई बॉडी का भी इनिशियल मार्जिन कितना सेट हो गया है। अब नेक्स्ट चीज मैं क्या कर रही हूँ कि भाई मुझे पता है कि ये जो आपका बॉडी टैग है ये ऑटोमेटिकली जो भी इसके अंदर कंटेंट आइटम होता है उसके हिसाब से हाइट लेता है। तो मैं एक काम करती हूँ कि इसके अंदर एक डिव डालती हूँ, ठीक है, और इस डिव को हम डिजाइन करेंगे उसके बाद। सो ये है डिव, और डिव के अंदर हम क्या बोल रहे हैं दैट इसको थोड़ी सी स्टाइल दे दो। तो सबसे पहले हम इसका एक सिलेक्टर, क्योंकि हमें चाहिए, तो वी हैव टू गिव इट अ क्लास नेम। तो हमने इसका नाम क्या रख दिया, कंटेनर। और हम कंटेनर को स्टाइल करना चाहते हैं एक। अब यहाँ पर ये कंटेनर है हमारे पास। इस बॉडी को तो हम हटाते हैं और यहाँ पे इस कंटेनर को डिजाइन करते हैं, ठीक है। मतलब वही सेम हम लोग चीजें रखेंगे, बस इस कंटेनर में रख रहे हैं। और आपको पता है कि जब भी आप क्लास के नाम से किसी अपने एलिमेंट को सेलेक्ट करते हो तो आप डॉट लगाते हो, तो इसीलिए डॉट कंटेनर। अब इसके बाद हम सीधा बोल देंगे भाई कि इसको बॉर्डर दे दो 10 पिक्सल सॉलिड एंड ब्लैक, और उसके बाद थोड़ी सी हाइट भी दे देते हैं इसको। तो हाइट हमने कितनी दे दी, हमने बोल दिया कि भाई तुम ले लो अराउंड 600 पिक्सल्स की हाइट।
अब एक नई चीज सीखना आप लोग यहाँ पे, इस स्क्रीन की जो हाइट है ना उसे हम व्यू पोर्ट में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो व्यू पोर्ट देखो कैसे काम करता है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ 10% ऑफ व्यू पोर्ट विड्थ या फिर व्यू पोर्ट हाइट, VH स्टैंड फॉर हाइट। तो व्यू पोर्ट होता है जो आपको सामने दिख रहा होता है। ठीक है, तो अभी ये बेसिकली क्या कर रहा है कि जितना बड़ा आपका डॉक्यूमेंट है या फिर जितना बड़ा आपका ब्राउजर है उसका 10% ले रहा है, और वो किसको अलोकेट कर रहा है, कंटेनर को। क्लियर है ये पॉइंट? अगर मैं इसको कर देती हूँ 50, तो इसका मतलब हो जाएगा कि जितना भी बड़ा व्यू पोर्ट है उसका 50% ले लो। अगर मैं इसको कर देती हूँ 100, तो जितना भी बड़ा व्यू पोर्ट है उसकी 100% हाइट ले लो। क्लियर है ये पॉइंट क्या हो रहा है? यस मैम। है ना? इसी तरीके से आपके पास विड्थ के लिए भी होता है। सो आप ऐसा कुछ कर सकते हो कि 50% ऑफ द व्यू पोर्ट विड्थ। ठीक है, तो 50% हो गया। ठीक है, तो मतलब आप पिक्सल की जगह अब आप व्यू पोर्ट में अपनी हाइट और विड्थ असाइन कर रहे हो। 30% ऑफ द व्यू पोर्ट विड्थ, है ना? 100% ऑफ द व्यू पोर्ट विड्थ। सो दिस इज ऑल्सो समथिंग दैट यू कैन यूज। इज इट क्लियर? यस मैम। है ना? तो अब नेक्स्ट चीज क्या है? नेक्स्ट चीज है कि हम एनिमेशन ट्राई करना चाहते हैं। ऑल राइट, सो इसके अंदर इसे कर लेते हैं हम लोग 90-90 या फिर 100 ही रखते हैं, और इसको एक बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। ठीक है, और विड्थ देखो 10% ले रहे हैं ना, तो इसको भी हम क्या कर देते हैं, 100 pw। ठीक है, तो इस तरीके से हमने एक कलर इसको असाइन कर दिया है। राइट, अब अगर आप इसको इंक्रीज भी करोगे तो भी वो ऑटोमेटिकली पूरी विड्थ के अंदर कवर हो जाएगा, बिकॉज आपने पहले ही बोल रखा है कि जितना बड़ा व्यू पोर्ट है उस हिसाब से 100% उसकी हाइट और 100% उसकी विड्थ आपको दे देनी है। सो दिस इज हाउ इट इज हैपनिंग। सो आई होप दैट दिस इज क्लियर, है ना? नेक्स्ट चीज है कि सपोज इसके अंदर एक बॉक्स है, इस डिव के अंदर एक बॉक्स है, इसको नाम दे देते हैं स्क्वायर। ठीक है, क्लास क्लास स्क्वायर। इज इक्वल्स टू स्क्वायर। अब इस स्क्वायर को हम डिस्प्ले कराते हैं इसके अंदर। सो स्क्वायर डॉट स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसकी विड्थ कितनी लेनी है, तो हमने बोल दिया कि भाई सबसे पहले तो इसको एक बैकग्राउंड कलर देते हैं। तो बैकग्राउंड कलर इज इक्वल्स टू रेड। ठीक है, और विड्थ इसको दे देते हैं बहुत कम, दैट इज 100 पिक्सल्स, और हाइट भी इसको दे देते हैं 100 पिक्सल्स। तो इस तरीके से ये बॉक्स सेट हो गया है। अब हमने बोला कि तुम्हें क्या करना है, दैट यू हैव टू ट्रांजिशन। ठीक है, सो ट्रांजिशन हम लोग इस पे लगाना चाह रहे हैं, एंड कितने सेकंड्स की ट्रांजिशन हम इस पे लगाना चाह रहे हैं। अच्छा, 1 मिनट, एक एक करके चीजें सेट करते हैं। तो सबसे पहले तो ट्रांजिशन, इसके अंदर हमारे पास क्या क्या चीजें हैं। तो सबसे पहले होती है कि ट्रांजिशन ड्यूरेशन क्या है, मतलब कितनी देर में आपको ट्रांजिशन करनी है। ठीक है, और उससे भी पहले आपके पास होता है ट्रांजिशन का नाम। सो ट्रांजिशन, तो इसका नाम रख लेते हैं कि, सो एनिमेशन का नाम, सो हमने एनिमेशन का नाम दे दिया सपोज स्लाइडर। ठीक है, मतलब वो सिंपली स्लाइड होके स्क्रीन पर जाएगा। तो यहाँ पर जब आप लोगों को इस स्लाइडर को डिफाइन करना है, तो यहाँ पर आता है एक की फ्रेम नाम का एट्रीब्यूट। तो यहाँ पे आपने बोला की फ्रेम, और कौन से आइडेंटिफायर को आप आइडेंटिफाई करना चाहते हो, तो स्लाइडर को हम आइडेंटिफाई करना चाहते हैं। दैट इज, हम स्लाइडर के बारे में चीजें लिखना चाहते हैं। तो हम बोल रहे हैं कि जब स्लाइडर 0% पे होगा, ठीक है, तो उसे क्या करना है वो हम यहाँ मेंशन कर देंगे। और जब स्लाइडर अपनी एनिमेशन के 50% पे होगा तो उसे क्या करना चाहिए, वो हम यहाँ पे लिख देंगे। और उसके बाद तो हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि भाई इसको करना क्या है, इसको एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन हम लोगों ने बोल दिया है कि क्यूबिक बेजियर नहीं चाहिए हमें, एकदम सिंपल हमें स्केलर वाला चाहिए। तो ईज ईज इन का एनिमेशन दे देते हैं इसको, और टाइम कितना चाहिए, सो एनिमेशन ड्यूरेशन कितना है, ये मैं सब समझा रही हूँ, 1 सेकेंड रुकना। 2 सेकेंड्स का दे देते हैं, एंड देन ये स्टार्ट कर रहा है। तो स्टार्टिंग में इसकी जो मार्जिन है वो सपोज 100 पिक्सल्स है। ठीक है, और ये हमने मार्जिन दे दिया ना, पैडिंग देते हैं चलो, क्योंकि मार्जिन तो ऊपर से ले रहे हैं ना।
सो पैडिंग लेते हैं, पैडिंग इक्वल्स टू हम इसे बोल देते हैं 10 पिक्सल्स का है स्टार्टिंग में, ठीक है। नहीं, इसको नहीं देंगे पैडिंग, मार्जिन ही देंगे, मार्जिन लेफ्ट। ये 100 पिक्सल का लेफ्ट साइड से हमने मार्जिन ले लिया है। और उसके बाद हम बोल रहे हैं कि जब 0% होगा ना, तो उस टाइम पे मार्जिन लेफ्ट कितना होना चाहिए। तो हम बोल रहे हैं भाई मार्जिन लेफ्ट उस टाइम पे होना चाहिए 0 पिक्सल का, राइट। और जब 50% पे एनिमेशन पहुंच जाएगा, देखो 2 सेकंड की एनिमेशन है, 50% का मतलब है कि जब 1 सेकंड पूरे हो जाएंगे उस टाइम पे क्या करना है। तो मैंने बोला कि भाई मार्जिन लेफ्ट है ना जो, उस टाइम वो 400 पिक्सल्स हो जानी चाहिए, ठीक है। तो अब क्या होता है, ये सिर्फ 400 पिक्सल तक ही चलेगा, ठीक है। मार्जिन लेफ्ट को ये मैंने बस आइडेंटिफाई करने के लिए किया था, इसको मैं अभी कर रही हूँ क्रॉस। तो देखो इस तरीके से ये काम कर रहा है, ठीक है। अब ये बस एक ही बार चल रहा है, तो अभी तक अच्छा, पहले इसको आगे मूव करने से पहले एक बार समझ लेते हैं। तो एनिमेशन का नाम क्या है, ठीक है। उसके बाद हमने स्लाइडर को यहाँ पे डिफाइन किया है कि स्लाइडर एक्चुअली में करता क्या है, ठीक है। उसको हम बाद में देखते हैं, पर एनिमेशन की ड्यूरेशन क्या है, 2 सेकंड। 2 सेकंड, ठीक है। तो हम बोल रहे हैं इन 2 सेकंड में 0% से लेके 50% तक, मतलब आधे टाइम, 0 से लेके 50% मतलब क्या हो जाता है, आधा टाइम, है ना। तो हम बोल रहे हैं कि मतलब 0% से लेके 50% तक 400 पिक्सल पे पहुंचाना है। इसका मतलब आधे टाइम पे तो ये 400 पिक्सल तक पहुंचाएगा, और बाकी आधे टाइम में क्या करेगा, ये वापस से 0 पिक्सल पे लेकर आएगा, क्योंकि आपने 0% पे क्या डिफाइन कर रखा है, 0% पे क्या डिफाइन कर रहा है, 0 पिक्सल। तो दिस इज हाउ इट इज बीइंग डन, है ना। तो यहाँ पे आप लोग इसे जब रन करते हो, तो इट इज रनिंग ओनली फॉर वन टाइम, इफ यू नोटिस, ठीक है। ये एक ही बार रन कर रहा है। तो नाउ द थिंग इज कि हम चाहते हैं कि ये, अच्छा यहाँ पे वैसे आप बाकी भी परसेंटेजेस डिफाइन कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर आप इसे 10 सेकेंड्स का कर देते हो, तो 0 से लेके 50% हो गया, 70% हो गया, आप यहाँ पे कितने भी बार कुछ भी डिफाइन कर सकते हो। सो मार्जिन लेफ्ट आपने बोल दिया 600 पिक्सल हो जाना चाहिए इस मोमेंट पे। फिर आपने बोल दिया कि 100% पे क्या होना चाहिए। तो 100% पे सपोज आपने बोल दिया कि 40 या 400 पिक्सल हो जाना चाहिए, मतलब आप कुछ भी लिख सकते हो जैसे भी आप चाहो, है ना। तो मार्जिन लेफ्ट हमने बोल दिया कि यहाँ पे फिर से 400 पिक्सल हो जाना चाहिए, तो वो ऑटोमेटिकली 10 सेकेंड्स को इस तरीके से बांट लेगा, ठीक है। उसके बाद आप बोलते हो कि भाई बैकग्राउंड कलर भी मुझे तो चेंज करना है हर बार, तो कभी येलो हो जाना चाहिए, तो मतलब वो खुद ट्रांजिशन करता रहेगा, है ना। और कभी होना चाहिए पिंक, कभी होना चाहिए सपोज ये वाला पिंक अच्छा नहीं है, थोड़ा डार्क कर देते हैं इसे। कभी होना चाहिए बैकग्राउंड कलर इसका ब्लैक, ठीक है। कभी होना चाहिए इसका बैकग्राउंड कलर वाइट। तो देखो ओके। आप लोग एक चीज देखना कि जब ये ट्रांजिशन हो रहा है ना, मतलब जब ये रेड से येलो में कन्वर्ट होता है, फिर येलो से जब ये पिंक में कन्वर्ट होता है, तो वो वाली ट्रांजिशन भी बहुत ईज के साथ होती है, क्योंकि आपने एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन क्या दे रखा है, ईज इन, दैट इज, हाँ दैट इज इजीली, दैट इज विद ईज एवरी ट्रांजिशन शुड बी मेड, एकदम अब्रप्टली कुछ नहीं होना चाहिए। समझ में आ रही है बात। एक और चीज जो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं वो है कि आप अगर सपोज इसको लूप करना चाहते हो, जैसे अभी ये एक ही बार चल रहा है, अब आप चाहते हो कि ये ना लूप हो, तो उसके लिए आपके पास क्या है, इटरेशन काउंट। आप बता सकते हो कि कितनी बार आप इस एनिमेशन को इटरेट करना चाहते हो। तो आप बोल दोगे सपोज इन्फिनाइट, तो वो चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, है ना। अब यहाँ पे अगर आप चाहो तो काउंट भी लिख सकते हो, ऐसा नहीं है कि आपको इन्फिनाइट लिखना है। आप बोलोगे तो 5 बार लिख दो, तो वो सिर्फ 5 ही बार होगा, ठीक है। अब ये 5 बार होके खुद ही स्टॉप हो जाएगा। ये भी क्लियर है ना। पर हम इन्फिनाइट लिख रहे हैं क्योंकि हम इसे रोकना नहीं चाहते। उसके बाद नेक्स्ट चीज है कि इसमें अब आप लोग किसी भी तरीके से डिफाइन कर सकते हो, है ना। दिस इज अबाउट दिस पर्टिकुलर एनिमेशन। इसमें और भी चीजें होती हैं, जैसे कि ईज इन की जगह, अच्छा यहाँ पे मैं थोड़ा सा ढंग से डिफाइन कर देती हूँ चीजों को। तो 0 पिक्सल हो गया, यहाँ पर कर लेते हैं 200 पिक्सल्स, ठीक है। मतलब थोड़े से सही से हम अपने मार्जिन्स दे देते हैं। तो यहाँ पर हो गया 400 पिक्सल्स, और उसके बाद हो गया 600 पिक्सल्स। तो इस तरीके से हमने अच्छे से डिफाइन कर दी हैं चीजें, राइट। अब हम लोग एक टाइमिंग फंक्शन यहाँ पे देखना चाहते हैं। सो एक तो हो गया आपके पास ईज इन, और भी कई सारे टाइमिंग फंक्शंस होते हैं। एक एक होता है क्यूबिक बेजियर,
क्यूबिक बीजियर जो होता है ना, उसमें आप अपने हिसाब से अपना टाइमिंग फंक्शन डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग होता है। ये मैं आप लोगों को ना वेब टूल से भी समझाऊंगी अभी। लेकिन इससे पहले जो थोड़े बेसिक वाले हैं वो देख लेते हैं। तो एक होता है स्टेप्स, एक होता है लीनियर। लीनियर में क्या होता है कि जो आपने 2 सेकंड बोले हैं ना, तो वो लीनियरली जो ट्रांजिशन होगी वो कैसी होगी, लीनियरली। ठीक है, लीनियरली इन द सेंस कि जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे ट्रांजिशन होगी। अगर आपने लिखा है ईज इन, तो स्टार्टिंग में जो आपकी एनिमेशन है ना, जो ट्रांजिशन है वो धीरे धीरे चलेगी। और जब वो बाहर की तरफ जा रहा होगा, मतलब जब वो एंड होने वाली होगी, तब वो बहुत फास्ट हो जाएगी। जैसे अभी आपने देखा भी होगा ईज इनके अंदर क्या हो रहा था कि जब आपकी एनिमेशन स्टार्ट होती थी तो वो बहुत धीरे धीरे चलती थी, लेकिन जब वो एंड होने वाली होती थी तो एकदम फटाक से बहुत जल्दी से एंड होती थी। देखा था कि नहीं? नहीं देखा था, राइट? तो ईज आउट देखो इस बार। ईज आउट क्या करता है कि ये जाते टाइम, मतलब जब ये एनिमेशन बाहर 100% की तरफ पहुंच रही है तब ये स्लो हो जाती है, और जब ये शुरू होती है तब ये फास्ट होती है। ईज आउट, क्लियर है? लो ये देखो, है ना, लास्ट में ये थोड़ी सी स्लो हो जाती है। इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। सो 0 है, 25% है, देन 50% है, देन 75% है। अब देखो, अब तुम्हें समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। दिख रहा है तुम लोगों को? कैन यू सी दैट स्टार्टिंग में? अरे लो, और अच्छे से देख लो। जब तक तुम लोगों को नहीं दिखेगा तब तक हम देखते रहेंगे Yes, ma'am. और अच्छे से। 0 एंड यहाँ पे कर देते हैं ब्लैक। ठीक है, Hmm. अब देखना तुम लोग। 0%, 0 से शुरू करेंगे, 600 पिक्सल्स तक जाएंगे और इसे कर देते हैं 100%। अब स्पीड थोड़ी सी नोटिफाई करो। देख रहे हो लास्ट में जाते जाते स्लो हो रहा है कि नहीं? हाँ मैम। लीनियर में क्या होता है? लीनियर में बहुत ही सिंपल चीज है, वो कहीं पे भी फास्ट और स्लो नहीं होता, वो इक्वल स्पीड मेंटेन करता है। तो दिस इज लीनियर। ठीक है, अब बीजियर समझ ले, है ना, इसी का इंतजार था, तो बीजियर समझते हैं। क्यूबिक बीजियर एंड ये है थोड़ी इंटरेस्टिंग चीज। तो जैसे ये भी ये है फिलहाल, ठीक है, तो इसको आप लोग नोटिस करना, तो ये इस तरीके से चल रहा है। लेकिन अब हमें ये देखना है कि एक्चुअली हुआ क्या, तो बीजियर कर क्या रहा है। तो लेट अस सी दिस। और मैं एक और चीज कर रही हूँ जो अभी अभी हमने जस्ट सीखी थी, दैट वाज कि आप लोग 100 VH वगैरह का यूज करते हो, है ना। सो मैं यहाँ पे 0 BW से शुरू कर रही हूँ मार्जिन लेना। मतलब 0% ऑफ द व्यू पोर्ट से मैं मार्जिन लेना शुरू कर रही हूँ, और 100 तक जा रही हूँ, ताकि जब मैं स्क्रीन को बड़ा करूँ और छोटा करूँ तो उससे कोई फर्क ना पड़े। तो ये हमने ऐसे कर लिया, ठीक है, वो पूरा पूरा कवर करता रहेगा। अब मेन चीज आती है अब कि क्यूबिक बीजियर क्या होता है। तो उसके लिए हम चलते हैं अपने डेवलपर टूल्स के पास, और यहाँ पे हम चलते हैं अपने एलिमेंट्स के पास। इसको नहीं होना बड़ा तो ये ना होए, और इसको थोड़ा छोटा करना है। हाँ, तो यहाँ पर हम चलते हैं एलिमेंट्स के पास, और HTML हमें देखना है, तो इसको हम कर देते हैं थोड़ा सा छोटा। अब आप लोग देखोगे कि ये जो आपका डिव है, और इसके अंदर ये वाला डिव है, इसके अंदर आ रहा होगा। हम्म, तो यहाँ पे देखो एक फंक्शन आपको दिख रहा है, ठीक है। ये है क्यूबिक बेजियर, तो इसको मैं ओपन कर लेती हूँ। और अब आप ना डिफाइन कर सकते हो कि स्टार्टिंग में इसको कैसा रहना है। तो मैंने इसको बोल दिया स्टार्टिंग में ना तो थोड़ा सा स्लो रहना, इसको जरा नोटिस करते रहना। हो गया स्लो स्टार्टिंग में? नहीं दिख रहा ना, लो मैं थोड़ा सा इसका टाइम, इसका मतलब थोड़ा ज्यादा करती हूँ, 10 सेकेंड्स, अब दिखेगा। वो गायब भी हो गया ये तो। अब देखो, इसको हमको करना है फास्ट, ठीक है। तो फास्ट करना है तो आप क्या बोलोगे कि ये है आपका टाइमिंग फंक्शन, ठीक है, और ये है आपका डिस्टेंस। तो आपने बोला कि भाई तू जल्दी से इसको कवर कर ले, इस पर्टिकुलर डिस्टेंस को, कम टाइम में ज्यादा डिस्टेंस कवर करवाना है हमें। तो इस तरीके से हमने इसको बोल दिया कि कम टाइम में ये है, कम टाइम में ज्यादा डिस्टेंस हमें कवर कराना है। तो ऐसे कुछ कर देते हैं। ये तो उल्टा हो गया। हाँ, तो अब इसको चलाते हैं, देखो आएगा। कहाँ गया?
वापस से बुलाते हैं इसको। इस वाले क्यूबिक बीजियर को देखो, इसके अंदर क्या हो रहा है कि थोड़ा सा स्टार्टिंग में ईज इन होता है और बाद में थोड़ा सा ईज आउट हो जाता है और बीच में लीनियरली चल रहा है, ठीक है। इस वाले में क्या हो रहा है, फास्ट आउट लीनियर इन, राइट। मतलब फास्ट आउट लीनियर इन, मतलब शुरुआत में लीनियर टाइप चलता है लेकिन जब बाहर निकलता है तो बहुत ही फास्ट होता है, राइट। मतलब इसमें आप अपने हिसाब से भी डिफाइन कर सकते हो चीजों को, बस यही है। ये ईज आउट का ग्राफ है। अब आपने बोला कि नहीं मुझे अपने हिसाब से अपना टाइमिंग फंक्शन देना है, तो आप लोग दे सकते हो। जितना इस वाली लाइन के पास रहेगा ना आपका कर्व, उतना लीनियर रहेगा। ये समझाना चाह रही हूँ मैं। अभी समझ में आ रहा है? जितना इसके पास रहेगा कर्व उतना लीनियर चलेगा, मतलब 10 सेकंड जो होंगे वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे। और जितना आप इसे दूर लेके जाओगे उतना हिसाब से कि आपने किस तरीके की सेटिंग की है उस हिसाब से ये चलेगा। जैसे अब आपने ये किया है तो ये क्या काम कर रहा है कि ये स्टार्टिंग में तो स्लो चल रहा है पर एंड में ये फास्ट हो जाता है। थोड़ा सा और कम करते हैं इसका जो टाइम है, इसको थोड़ा सा कम करते हैं, 3 सेकेंड्स करते हैं ताकि ये हमें थोड़ा विजुअलाइज हो जाए, ठीक है। देखो स्टार्टिंग में थोड़ा सा स्लो रहेगा और उसके बाद एकदम से फास्ट हो जाएगा, राइट। ऊपर कर देते हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग में ये दिख भी रहा है आप लोगों को, ये जो सर्कल्स है ना उससे मैं फाइंड आउट करती हूँ, बाकी आपको इसमें भी दिख जाएगा। बट सर्कल्स देखो, स्टार्टिंग में थोड़ा सा स्लो है और लास्ट में एकदम से बहुत फास्ट हो गई ये ट्रांजिशन। कैन यू सी दैट? ये देख लो सर्कल, उसी से पता चल जाएगा तुम्हें सब कुछ। यहाँ पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, लास्ट में थोड़ा सा लीनियर फैशन में जा रहा है लेकिन फास्ट आउट है, ठीक है। सो इस तरीके से आपको इसको देखना है एंड इस ग्राफ को आप लोगों को समझना है। अब आप लोग खुद इसे देख लेना। दिस इज योर टाइमिंग फंक्शन फॉर बीजियर। ये आप लोगों का बीजियर वाला टाइम फंक्शन है, ठीक है। क्यूबिक बीजियर इसे कहते हैं। तो लीनियर है या ईज इन ईज आउट है या फिर ईज इन आउट है तो आप लोग ऐसे ही दे देना। अगर आप लोगों को अपने हिसाब से टाइमिंग फंक्शन इसका बताना है देन यू कैन यूज दिस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी, ठीक है। हाँ, Yes, आप लोगों को क्या करना है कि सपोज एक सर्कल है, जैसे जैसे वो ट्रैवल होगा ना वैसे वैसे आप लोगों का टेक्स्ट या फिर कोई टेक्स्ट है सपोज, तो जब वो आपका सर्कल पूरा निकल जाएगा ना तब जाके वो टेक्स्ट दिखाई देना चाहिए। समझ में आया? मतलब Yes, ये ma'am. जो आप लोगों का स्क्वायर है ना, ये करके दिखाओ जरा। ये जो स्क्वायर है जब ये चला जाएगा ना तो टेक्स्ट अपीयर होना चाहिए, ऐसा कुछ कि इधर से लेके इधर तक कवर करने के लिए ये कम टाइम लेगा और लास्ट में ज्यादा टाइम लेगा। समझ में आया? लीनियर में ये इक्वल टाइम लेता है हर एक चीज को कवर करने के लिए, हर एक इंटरवल को कवर करने के लिए ये इक्वल टाइम ले रहा है। लीनियर वाला जब आपका क्यूबिक रीजन या फिर आपका फंक्शन होता है तो वो हर एक इंटरवल के लिए इक्वल टाइम ले रहा है। ये सर्कल से नोटिस कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। अगर ये है ईज इन आउट तो ये क्या करता है, स्टार्टिंग में स्लो चलता है, बीच में फास्ट हो जाता है, ठीक है, और फिर से स्लो लास्ट में भी स्लो हो जाता है। अगर ये वाला फंक्शन है दैट इज फास्ट आउट लीनियर इन, तो स्टार्टिंग में स्लो रहता है और उसके बाद फास्ट हो जाता है। मतलब जहां पे कम सर्कल है इसका मतलब है कि वो ज्यादा जल्दी एरिया को कवर कर रहे हैं कम सर्कल्स में, राइट। और अगर जहां पे ज्यादा सर्कल है एक कम टाइम के लिए, इसका मतलब वो ज्यादा टाइम वहां पे व्यतीत कर रहे हैं टू कवर द एनिमेशन, ठीक है। इसका मतलब समझ में आ रहा है? ये वाला जो कर्व आपको दिख रहा है ये इनिशियली फास्ट है या बाद में फास्ट है? बाद में फास्ट है मैम, बाद में सर्कल ये दूर जब होते ज्यादा जाते हैं सर्कल एक साथ होते हैं इसका मतलब होता है यहाँ पे ये स्लो है, तो है। क्योंकि ज्यादा ट्रांजिशंस ये एक ही छोटे से टाइम फ्रेम में कर रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे ये स्लो है। और जब कम पास में होते हैं सर्कल इसका मतलब है उस टाइम पे ये फास्ट है। अब समझ में आया? यस तो ये जो मैं इन दोनों ये जो स्टिक्स हैं इनको जब हम दूर पास करते हैं तो उससे आपको ये समझ में आ जाता है कैसे चल रहे हैं। जैसे कि पहले ये फास्ट था, बीच में थोड़ा सा स्लो हुआ और फिर से फास्ट हो गया, ठीक है। तो आप लोग इसको अपने हिसाब से सेट कर सकते हो और उसके बाद ये जो क्यूबिक बीजियर का जो भी आपके पास वैल्यू आई है इसको जस्ट कॉपी पेस्ट करके अपने कोड में डाल सकते हो। अब समझ में आया इसका क्या, इसकी क्या वैल्यू है? क्यूबिक बीजियर में तो आप लोग सेट कर रहे हो इन इस टाइमिंग को। इससे आपको 4 एट्रीब्यूट्स मिलते हैं। इन 4 एट्रीब्यूट्स की हेल्प से, है ना, इनको आप लोग एक बार रीड भी करना कि इन चारों एट्रीब्यूट्स का मतलब क्या होता है। बट इट इज हार्ड टू सेट, तो यहीं से सेट करना इज इजी।
तो ये बेसिकली टाइमिंग फंक्शन आपके लिए बना के दे रहा है कि आपके टाइम वर्सेस एनिमेशन की जो कंप्लीशन है वो किस तरीके से चल रही है, वो आपका फंक्शन ये क्रिएट करके दे रहा है। अगर ईज इन ईज आउट इनके अलावा कुछ ट्रांजिशन का फंक्शन आपको यूज करना हो, तब आप लोग क्यूबिक बीजियर को यूज करते हो। जैसे यहाँ पे हमने एक अलग सा ही क्यूबिक बीजियर को डिफाइन कर दिया ना, ये बीच में से खुद ही ऑटोमेटिकली देखो थोड़ा सा लेफ्ट राइट होके फिर जाता है आगे। तो ये हमने सेल्फ डिफाइन किया है। देखो ये अब क्या करेगा, पहले पीछे भी जाएगा। इस तरीके से आप लोग कुछ कर सकते हो। उनका सही पीछे जा रहा है। तो इस तरीके से आप मतलब अपने लिए क्यूबिक बीजियर की हेल्प से अपना टाइमिंग फंक्शन खुद बना सकते हो। बस इतना सा काम करता है ये। क्लियर है? एक बार ट्राई करो, शायद क्लियर हो जाएगा। तो देखो, ये जो आपका स्क्वायर है, सबसे पहले तो इसको कलर जो है ना वो रेड दे देते हैं। ब्लैक ना अच्छा नहीं लग रहा है। ट्रांजिशन तो हमने इसे दे दिया है। अच्छा, अब हम एक और काम करते हैं कि इसको बोलते हैं ट्रांसलेट ट्रांसफॉर्म। ठीक है, और हम इसे कैसे ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं? तो हम इसे करना चाहते हैं ट्रांसफॉर्म 0 डिग्री से स्टार्ट करके, या फिर इसे यहाँ पे क्या लिखना, इसे हम लिखते हैं यहाँ पर 0 डिग्री से स्टार्ट करेंगे इसे। और हम बोलेंगे भाई तू 360 डिग्री या फिर 150 डिग्री घूम जा। है ना सही? यस मैम। यस मैम। ठीक है, इसे 360 डिग्री भी घुमा सकते हो तुम लोग अगर चाहो तो। ये जब तक ये कंप्लीट करेगा तो ये 360 डिग्री घूमते हुए चलेगा। अब देखो ये तो सिंपल चीजें हैं, ठीक है, रोटेट वगैरह के बारे में भी पढ़ेंगे। अब इसी के साथ तुम लोग क्या कर सकते हो, जो तुमने बाकी चीजें सीखी हैं वो यूज करो। अब तुम बोल रहे हो कि यहाँ पर हम लोगों के पास एक पी टैग है। ठीक है, इसके अंदर H1 लगा लेते हैं, थोड़ा बड़ा टेक्स्ट ले लेते हैं। तो अब यहाँ पर है हमारे पास H1 टैग, जिसमें हमने लिख दिया द टाइम्स ऑफ इंडिया, जिसकी स्पेलिंग हो गई है गलत, तो यहाँ पर आ रहा है। अब हम बोलेंगे कि भाई H1 को कैसे स्टाइल करना है, तो H1 को और अच्छे तरीके से स्टाइल करेंगे। फिर H1 को हम बोल रहे हैं कि तुम सबसे पहले तो अपना फॉन्ट साइज बढ़ाओ। हाँ, 40-50 पिक्सल करो। ठीक है, उसके बाद हम इसे बोलते हैं कि तुम टेक्स्ट लाइन होके सेंटर में आ जाओ। देखना तुम लोग अभी। उसके बाद हम इसे बोलेंगे पोजीशन तुम अपनी कैसी कर लो, एब्सोल्यूट कर लो। ठीक है, उसके बाद इसको जो विड्थ है ये दे देंगे हम लोग 100 VH की, VW की। सेंटर में आ गया। इसके बाद हम इसे बोलेंगे कि बेटा तेरे को दिखना शुरू कब होना है, तो हम इसे बोलेंगे कि एनिमेशन ड्यूरेशन तो होगी तेरी 2 सेकंड की। तुझे करना क्या है, तुझे मतलब कुछ नहीं करना, तुझे बस कलर चेंज करना है, लेकिन द पॉइंट इज कि स्टार्टिंग तुझे दिखने में बाद में करनी है। तो हम इसके अंदर एक डिले लगा देंगे। ठीक है, एनिमेशन डिले। और ये एनिमेशन डिले उतने ही सेकंड का होगा जितने सेकंड का आप चाहोगे, तो 2 सेकंड का लगा देते हैं। और करना क्या है, सो आफ्टर एनिमेशन का कुछ नाम भी रख लेते हैं। सो एनिमेशन इक्वल्स टू, इसका नाम दे देते हैं टेक्स्ट एनिमेशन। ठीक है, अब इसे भी डिफाइन कर लेते हैं। सो @की फ्रेम आइडेंटिफायर क्या है हमारा, जल्दी बोलो। टेक्स्ट 0%। 0% पे हम इसे बोल रहे हैं कि देख 0% पे तो तुझे थोड़ा सा कुछ नहीं करना, तुझे 0% पे तेरे को बस एनिमेशन डिले भी है, सब कुछ है।
कलर चेंज करा देते हैं। तो हम बोल रहे हैं कलर तू अपना रेड कर लियो और 100% पे कलर अपना, नहीं 0% पे कलर अपना जो है वो ब्लू कर लेना, ताकि सेम कलर हो जाए तेरा। और 100% पे अपना कलर कर लेना तू ब्लैक। ठीक है, अब क्या बचा यहाँ पे? एनिमेशन नेम हो गया, ड्यूरेशन हो गया, एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन, अभी ड्यूरेशन नहीं हुआ ना, ड्यूरेशन हो गया, डिले भी हो गया, बचा क्या? कलर ब्लू वायलेट क्यों नहीं हो रहा? हो रहा है, हो रहा है। इसको हम ब्लैक ही कर देते हैं, 0% पे वाइट हो जा। और इन्फिनाइट टाइम पे कर देते हैं इसे, ठीक है। सो इसका हमने एनिमेशन ड्यूरेशन, कितना ड्यूरेशन क्या था? काउंट, इटरेशन काउंट, एनिमेशन इटरेशन काउंट, तो वो हमने कर दिया इन्फिनाइट। ये 0 से, तो अब हम लोग इसे वाइट से नहीं स्टार्ट कर रहे, तो बस ट्राई करने के लिए किया है। हम इसे ट्रांसपेरेंट से स्टार्ट कर रहे हैं कि ट्रांसपेरेंट से तुझे स्टार्ट होना है और ब्लैक रीच करना है। और ये तुझे कितने मिनट्स में करना है? 2 सेकंड में, लेकिन तू सपोज 3 सेकंड बाद शुरू करियो। और इनिशियली कैसा रखना है आपको अपने टेक्स्ट को? तो इनिशियली हम बोल रहे हैं कि जो हमारा कलर है वो क्या होना चाहिए? वही ट्रांसपेरेंट कलर है ना। सो ये वाला कलर से स्टार्ट करना है। तो इनिशियली हमें ये टेक्स्ट दिखाई नहीं देना चाहिए, इसलिए। क्लियर है? अब देखो, ये तो दिखाई दे रहा है, अब नहीं दिखाई दे रहा। तो जब ये जाएगा तब वो आएगा। ठीक है, और इसको हम रिपीट करते रहना चाहते हैं। अब तुम लोग इसको सही से बनाओगे, तुम्हें आइडिया लग गया कि हम क्या करना चाहते हैं। ठीक है, अब एग्जैक्टली वो नहीं हो रहा है, बिकॉज तुम्हें यहाँ पे की फ्रेम में भी सेट करना पड़ेगा, उसे फिर से गायब करना पड़ेगा। तो वो तुम लोग करोगे। यहाँ पे देखो कुछ नहीं करना, इसके लिए ब्लैक दे देना इसको, और थोड़ा सा टाइम मैच कर लेना और इसको कर देना ट्रांसपेरेंट। अब इस डिले को कर देना कम, इस डिले को कर देना 0 सेकेंड्स का। और एनिमेशन का जो स्टार्टिंग का डिले है उसे कर देना, नहीं एनिमेशन डिले को कर देना 3 सेकेंड का। और एनिमेशन का जो ड्यूरेशन है उसे कर देना 0.2 सेकेंड्स का। यही चाहिए था हमें, है ना। और इसको भी, नीचे वाले को भी हम एक ही बार करेंगे, इन्फिनाइट टाइम्स नहीं करेंगे। हमें तो बस इतना ही चाहिए था ना कि एक बार वो जाए और टेक्स्ट अपीयर हो, और उसके बाद दैट्स इट। तो इसको भी, इसका भी काउंट 1 रखेंगे। अब स्टार्ट करते हैं। सो ब्लैंक स्क्रीन से स्टार्ट होता है और जब जाता है तो वो टेक्स्ट अपीयर होके आ जाता है। अब इसको तुम लोग थोड़ा सा ना स्मूथ और थोड़ा सा अच्छा कर लेना। ठीक है, इसी तरीके से रोटेट है ना, जैसे उसी तरीके से बहुत सारी चीजें कर सकते हो तुम लोग। जैसे अभी तो तुमने रोटेट किया था, कहाँ गया रोटेट? ये रहा। तो आपने जैसे बोला था कि 0 से लेके 360 डिग्री तक रोटेट करना है ना। इसी तरीके से काफी सारी चीजें होती हैं। तो वी विल ट्राई दैट ऑल्सो। ये वाला समझ में आ गया इतना पॉइंट बच्चों? यस मैम। Yes, ma'am. देखो, अगर आपने ऐसा कुछ कर दिया हो जा, तो ये अपनी जगह पे ही रोटेट करता रहेगा। ये ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इसे कर लो इनफिनाइट। ये भी चाहिए हो सकता है तुम लोगों को कभी। सो इनफिनाइट सेव। हाँ, अब ये अपनी जगह पे ऐसे रोटेट करता रहेगा। अगर इन केस तुम्हें चाहिए होगा तो दिस इज समथिंग दैट यू कैन अचीव एज वेल। Thank you for watching this video. If you enjoyed it, please hit the like button and the bell notification icon.